नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक। फिर से स्वागत है आपका इंटीरियर डिजाइन स्टूडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉल सीलिंग कराना चाहिए या नहीं, और क्यों कराना चाहिए, उसके कुछ साइड इफेक्ट और कुछ फ़ायदे, और कहाँ कराना चाहिए, उस सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, फॉल सीलिंग होती क्या है। तो फॉल सीलिंग बेसिकली एक एक्स्ट्रा सीलिंग होती है जो मेन स्लैब से नीचे बनती है, और इसमें लाइट के वायर और डक्टिंग और जो सीलिंग लाइट है वो लगने में काम आती है। और हमारा दूसरा पॉइंट वो है कि हमको ये कब करवानी चाहिए। तो ये स्पेशली हमको जब करवानी चाहिए जब हमें रूम फीट 10 फीट या रूम की जो हाइट है वो 10 फीट या 10 फीट से ज़्यादा हो, तब हमको ये करवाना सही रहता है। और दूसरा जो है हमारा इसमें कि जो हमको कंचेड लाइट लगाना हो या मॉडर्न क्लीन लुक चाहिए, और ये ज़्यादातर साउंड और हीट प्रूफ हमको रखना है, तो उसके लिए भी बेहतर है। और ये स्पेशली लिविंग रूम, बेडरूम और ड्राइंग एरिया में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये रहने वाला है कि जब कब नहीं करवानी चाहिए। तो फॉल सीलिंग हर जगह अच्छी नहीं होती है, और अगर रूम हाइट कम है ऑलरेडी तो हमको ये अवॉइड ही करना चाहिए, और बजट टाइट है हमारा, पहली तो ये। और दूसरा ये है कि वेंटिलेशन कम है, और तीसरा ये है कि इसमें स्ट्रक्चर अगर पुराना है या लीकेज प्रॉब्लम है उसमें सीलिंग में, तो हमको फॉल सीलिंग से बचना चाहिए। हमको जितना हो अवॉइड करें प्लीज़। और हमारा जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि मटेरियल कौन सा बेस्ट है। इसमें मोस्टली दो टाइप के मटेरियल यूज होते हैं, एक तो पीओपी और एक जिप्सम बोर्ड। जो मोस्टली जिप्सम बोर्ड जो रहता है वो एक तो मॉडर्न लुक देता है, स्मूथनेस फिनिश होती है और लाइट वेट रहती है। और जो पीओपी जो रहता है वो हैवी रहता है और प्लस स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन ये इसकी जो फिनिशिंग है वो है लेबर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा यूज़ कराने का। तो फिफ्थ पॉइंट जो है वो हमारा वो ये रहता है कि इसमें कॉस्ट कितनी आती है। जनरली इंडिया में जो है वो 80 से 150 पर स्क्वायर फीट जो है वो शुरू हो जाती है इसमें। इसमें मेरे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। फॉल सीलिंग करवाने से पहले आप 3 बातों का ध्यान रखें हमेशा। हमें फॉल सीलिंग करवाने से पहले जो फ्रेम की क्वालिटी है वो हमेशा बेस्ट रखें, और डैम्प या लीकेज वॉल पर मत करवाइए इसे। और जो है वायरिंग है वो वायरिंग प्लान हमेशा पहले से कर लें। और इसी तरीके से अगर आपको भी इंटीरियर के कुछ टिप्स या गाइडेंस चाहिए तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।